हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक्सपेक्टो रिएक्शन में। आज हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले हैं जो डीसी का ट्रेलर आया था द फ्लैश का। अभी हमने ट्रेलर रिएक्शन दिया था, अगर आपने वो नहीं दिखा है तो वो देख लेना। यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमको नोट करने को मिली हैं। दो दो वेन्स, ब्रूस वेन, दो दो फ्लैश, सुपर गर्ल, विलेन का कुछ पता नहीं, रिवर्स फ्लैश है या नहीं, प्लस हमें जॉर्ड देखने को मिल रहा है। तो ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। आप बने रहें और अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। चलिए अब देखते हैं, शुरू करते हैं क्या क्या चीज़ हमको नोट करने को मिलती है विथ पार्ट्स ऑफ ट्रेलर रिएक्शन। लेट्स गो। Tell me something. You can go anywhere. Another timeline. Another universe. ये तो हमने देखा ही था। So why do you want to stay and fight to save this one? तो अब तक हमको जो दिख गया है उसमें हम लोगों को ये तो पता चल गया कि सारा झमेला शुरू हो रहा है जब वो फ्लैश पॉइंट क्रिएट करता है। जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, फ्लैश पॉइंट वो झमेला है जहां बैरी एलन वापस जाता है टाइम में अपनी मदर को सेव करने के लिए। क्योंकि एनिमेशन वाली मूवी में और कॉमिक्स में हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, तो एक पोटेंशियल स्पॉइलर हो सकता है जिन लोगों ने नहीं देखा है, तो उनको बस बता रहा हूँ क्योंकि मूवी रिलीज़ नहीं हुई है। तो हम गेस वर्क कर रहे हैं बेस्ड ऑन द कॉमिक्स एंड जो एनिमेशन वाली मूवी आई थी कि बैरी एलन की मदर को रिवर्स फ्लैश बैक टाइम में पीछे जाकर मार देता है ताकि वो ट्रॉमा में कभी बैरी एलन फ्लैश बन ना पाए। और यही मिस्टेक को सुधारने के लिए बैरी वापस जाता है टाइमलाइन में और सारी चीज़ें फकअप कर देता है, जो हम देख ही रहे हैं। यहाँ पर हमको एक दिखाया रेड कलर का सूट जो मोस्ट प्रोबेबली उसको ब्रूस वेन ने बना के दी होगी। जो एक चीज़ मैंने नोट की है कि वो स्लाइड करता हुआ आ रहा है और इस पर सड़क नहीं टूट रही है। हमने स्नाइडर कट में ये नोट किया था कि जब वो नंगे पांव दौड़ता है तो पूरी सड़क तबाह हो जाती है। ऑब्वियसली उसके स्पीड फोर्स से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इस सूट की वजह से कई चीज़ें सिमट रही हैं और वो स्लाइड करता हुआ आ रहा है, कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है। तो हो सकता है इस सूट की वजह से उसे ज़्यादा एबिलिटी मिले अपनी पावर्स को अच्छे से यूज़ करने की। प्लस उसकी लाइटनिंग पे भी इफेक्ट पड़ सकता है जो अभी तक हम देख रहे हैं। यहाँ हमने काविल देखा जो बैटमैन चेहरे पर नकाब पहनता है, वो हमारा बैटमैन का नहीं है क्योंकि उसके जो ईयर्स हैं काफ़ी पैने हैं, तीखे हैं। वो माइकल कीटन का है, हमारे बैटफ्लैग का नहीं है। इसके ठीक बाद हम बैटफ्लैग को बैटमोबाइल पे देखते हैं। ऑब्वियसली थोड़े से ड्रेसेस में चेंजेस नज़र आ रहे हैं। इसके आगे बढ़ते हैं क्या क्या है, लेट्स सी। Because this is the world where my mom lives. I'm not gonna lose her again. एवरी टाइम आई सी नोरा एंड हेनरी एलन, वो पूरा सीजन 1 ऑफ CW फ्लैश Time has a pattern याद आ जाता है। that it can't help reliving. ट्रांजिशन Different people, different worlds, drawn to each other like. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो वाकई में बैक आ चुका है और यहाँ पे हम बैरी एलन छोटे से एज में भागते हुए देखते हैं, पूरा ट्रांजिशन होते हुए। मौसम बदल रहा है, रात हो गया है दिन का। तो आई थिंक ये एक मेमोरी सीक्वेंस होगा जहाँ पे बैरी एलन को याद आ रहा है कि वो ऐसे रहा करता था या फिर बचपन की कोई सीनरी हो। क्योंकि हम बाद में देखते हैं कि बैरी तो एक्चुअल में जब यंग है अपने एज के बराबर ही वाले बैरी के टाइम पे गया है, तो ये एक बेसिकली मेमोरी ही होगी। प्लस हमने शुरू में देखा कि जो हाउस का नंबर है वो 12 दिया है। आई डोंट थिंक कि ये किसी पर्टिकुलर रेफरेंस को दिखाता है, हालांकि फ्लैश पॉइंट सीरीज़ जो है वो एडिशन 12 से ही शुरू हुआ था। तो अगर किसी चीज़ का रेफरेंस उस घर को दिखाना हो सकता है तो वही होगा, क्योंकि एड्रेस तो उसका दूसरा है कॉमिक्स में। यहाँ पर हम नोरा एलन और हेनरी एलन को भी देखते हैं छोटे से बैरी के साथ, और स्नाइडर कट में अलग ही हेनरी थे। आई डोंट थिंक कि अभी सेम एक्टर को यूज़ कर रहे हैं, क्या भविष्य है हमको भी नहीं पता। लेकिन यहाँ पर हमको दिखेगा कि नोरा एलन घायल हैं, तो मे बी यही वो सीन है जहाँ पर उन पर अटैक हुआ था। अब ये अटैक रिवर्स फ्लैश ने किया था जो हमको पता है, पर यहाँ पर क्या हो रहा है वो नहीं पता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। Magnets. एपिक सीन है। My face. You stole my face. If you were to go into the past,
You have no idea what the consequences can be. एजरा मिरर Bruce, I could fix that. एक्टर तो अच्छा है। You can also destroy everything. This can't be happening. अब यहाँ तक हम जो देखते हैं कि ऑब्वियसली बैरी वापस आ चुका है और टाइमलाइन में बैक जाकर वो उस बैरी से मिलता है जिसके पास पावर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें देखने से पता चल रही है कि वो पावरलेस बैरी है और कई चीज़ें ऐसी बातें कर रहा है जैसे उसने कभी कोई चीज़ एक्सपीरियंस ना की हो स्पीड फोर्स या इससे मिलती जुलती, तो उसके लिए सब कुछ नया है। ऐसा रिएक्शन से ही पता चल रहा है कि शायद उसके पास पावर नहीं है। प्लस हम देखते हैं कि ब्रूस जो हमारा बैटफ्लैक है वो आगाह कर रहा है कि तुम इस प्रोसेस में कई चीज़ें नुकसान पहुंचा सकते हो, क्यों जा रहे हो। वो कहता है कि उसके मदर वहाँ पे है, उसको सेव करना है, और ये एक इमोशनल बैगेज ब्रूस वेन के पास भी है क्योंकि उसकी मदर और फादर को भी मार दिया गया था उसके बचपन में। तो आई थिंक ब्रूस यहाँ पे एक सिंपैथी जता रहे हैं और उसको हेल्प करते हैं, सूट बना कर देते हैं ताकि वो जाए, लेकिन उसको आगाह भी करते हैं कि देखना ये चीज़ें नुकसान ना पहुँचाना। बट हमारा बैरी तो बैरी है, वो करेगा ही कुछ ना कुछ। यहाँ पर मैंने नोट किया है कि जो वर्ल्ड इंजन वाला जॉर्ड का सीन है ना, ये वही सीन है, वही इंजन है जो उन्होंने मैन ऑफ स्टील में यूज़ किया था। ऑब्वियसली बात है, जिन लोगों ने भी मैन ऑफ स्टील देखी उनको पता चल गया होगा ये, या फिर आपने कम से कम सुपरमैन वर्सेस बैटमैन देखी होगी, उसमें भी पता चला था। लेकिन इम्पैक्ट की बात मैं कर रहा हूँ कि ये फ्लैश मूवी है, लेकिन अगर जॉर्ड यहाँ आ रहा है तो थ्रेट लेवल भी वैसा ही होगा जो पूरे वर्ल्ड को ख़त्म कर सकता है। और ऐसे में कौन हमें सेव कर सकता है ये हम सभी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। I completely broke the universe. Zod, we've been waiting for you. जॉर्ड में भी कुछ चेंजेस नजर आ रहे No हैं। metahumans. And now there's no one to defend us. Want some help? यस, ये सीन काबिले तारीफ बना है। इसको कहते हैं रिवील। You are. Yeah. I'm Batman. तो अब हम यहाँ पर एकदम कमाल की चीज़ देखते हैं कि जॉर्ड आ चुका है, यानी कि मैन ऑफ स्टील से इसको कनेक्ट कर रहे हैं। अब मैन ऑफ स्टील से कनेक्ट कर रहे हैं तो थ्रेट लेवल भी मैन ऑफ स्टील जितना है, जिसको सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए क्रिप्टोनियन। अब चूंकि डीसी रिबूट हो जाएगा, हम सबको पता है फ्लैश पॉइंट के साथ, यही वो कहानी है जो पूरे के पूरे डीसी को वापस से सेट कर सकती है टाइमलाइन चेंज करके। तो क्रिप्टोनियन अगर सुपरमैन नहीं है तो कहाँ से आएगा, क्योंकि हम एक सीन में देखते हैं कि कारा जो है वो किसी कारागृह में है, वाह पन, नो पन इंटेंडेड, और वहाँ पे उसका सुपर गर्ल का ड्रेस भी पड़ा हुआ है और वो इतनी वीक है क्योंकि उसको सनलाइट नहीं मिला हुआ है। यहाँ पर क्रिप्टोनियन को बचाने के लिए जब कोई क्लार्क इसको मिलता नहीं होगा तो आई गेस कि ये माइकल कीटन वाले बैटमैन की तरफ जाता होगा। इसको पता नहीं कि वो माइकल कीटन है, बैटमैन भी बदल चुका है, बट वो ब्रूस वेन मिलने उसके वेन मैनर पे जाता होगा और वहाँ जाके इसको मिलता होगा कि ओ ये तो हमारा वाला बैटमैन है ही नहीं, ये भी बदल चुका है। अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ और लगती है जो हो सकता है कि एक थ्योरी हो, सच हो, गलत हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने एनिमेशन में देखा है कि जिस रात मार्था और थॉमस वेन की हत्या हुई थी और ब्रूस वेन बैटमैन बन गया था, एनिमेशन में जब बैरी टाइमलाइन को ख़राब कर देता है तो हम देखते हैं कि ब्रूस वेन की हत्या हुई थी और उस सदमे में मार्था वेन जोकर बन जाती है और जो थॉमस वेन है वो बन जाते हैं बैटमैन। तो क्या हम बैटमैन यहाँ पर ब्रूस वेन वाले बैटमैन को देख रहे हैं या थॉमस वेन को देख रहे हैं? माइकल कीटन अगर अपना रोल रिप्राइज कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो थॉमस वेन हो, यू नेवर नो। इसके बाद हम देखते हैं कि कारा को सनलाइट अभी तक नहीं मिली है, वो एज वीक एज ए ह्यूमन है, और बैटमैन जो है माइकल कीटन वो बैरी की हेल्प करने के लिए शायद वापस से अपना सूट पहनते हैं और आफ्टर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स, आपको पता हो वो आई एम बैटमैन, ये जो डायलॉग है ना, ये 30 साल पहले उन्होंने 1989 आई थिंक में बोला था और तब से चला आ रहा है, ये वहीं से शुरू हुआ था। ऑब्वियसली बात है दूसरा बैरी तो उसको देख के ही बेहोश हो गया क्योंकि उसको लगता था बैटमैन इज़ अ मिथ। अब यहाँ पर क्या चेंजेस आएंगे वो हमको नोट करना होगा, और 30 ईयर्स के बाद ये 70 के एज होगी शायद माइकल कीटन की, और इसके बावजूद माइकल कीटन इस पूरे एक्शन सीक्वेंस को इतनी काबिलियत से निभा रहे हैं, तालियां। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बाद क्या होता है। लेट्स गो।
can't undo what I did. If I can't get back, दिस सीन, ओके। there might not be a future. यहाँ पर हम कई सारा एक्शन सीक्वेंस देख लेते हैं तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं और ये नोट करते हैं कि जब हमारा बैटमैन का रिवील होता है तो वो बैटमोबिल पे है। शुरू में देखने से तो लगता है क्रिश्चियन बेल के बैटमैन की तरह उसके बैटमोबिल है, लेकिन क्वाइट डिफरेंट, इट्स क्वाइट डिफरेंट। और उसके बाद हम बैटमैन के सूट को भी देखते हैं, उसमें अलग ही ब्लू कलर, ग्रे कलर को यूज़ करके काफ़ी कॉमिक एक्यूरेट उसको बनाया गया है। हम कारा को देखते हैं जो कि अपने फुल पावर में है, उसके पास लेज़र बीम्स भी आ चुकी हैं, अब वो सब सारी पावर्स यूज़ कर रही हैं अपनी। इसके बाद हम दो फ्लैश को आपस में लड़ते हुए देखते हैं और देखते हैं उनके पैर आकर आपस में टकराते हैं। तो आई थिंक अभी दोनों बैरी को पावर मिली है, क्योंकि एक सीन में हमको दिखता है कि जैसे हमने एनिमेशन में देखा हुआ है कि बैरी की पावर्स जाने लगती हैं तो वो रेप्लिकेट करता है उसी थ्योरी को, उसी प्रैक्टिकल को जहाँ पर उसको पहले फर्स्ट टाइम पावर मिली थी। सेम सीनरी यहाँ पर रेप्लिकेट करके वो दोबारा से पावर पाने की कोशिश करता है एनिमेशन में। यहाँ पर हमको लगता है कि उस बैरी की पावर पहले से होगी तो वो सेकंड वाले बैरी को भी पावर देने की कोशिश कर रहा है उसी पर्टिकुलर तरीके को रेप्लिकेट करके जब उसको पहली बार पावर मिली थी। तो यहाँ दोनों बैरी के पास पावर आ जाती है और जब उन दोनों के लेग्स ऐसे आके टकराते हैं आपस में, आई थिंक ये तब हो रहा होगा जब बैरी काफ़ी स्पीड में दौड़ता है और हमने स्नाइडर कट में देखा है कि वो टाइम को रिवर्स कर देता है। तो यहाँ पर वो रिवर्स होता है और फिर दोनों वापस भागते हैं। और कुछ चीज़ों में हम ये भी नोट कर रहे हैं कि बैटमैन दोनों हमको दिखाए जा रहे हैं एक्शन में, तो दोनों के एक्शन के कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस भी होते होंगे। लेट्स सी आगे और हमको क्या क्या एक्शन देखने को मिल रहा है, कि क्या इम्प्लीकेशन होंगे। What's the play? Batman, what do we do? We try not to die. कि म्यूजिक भी बहुत दमदार It's not लगाया है इन्होंने। Clark. My name is Kara. I'm Well, we're Barry. Barry, what are you doing? Our kids are gonna want to see this. कॉमेडी का तड़का भी लग रहा है, नाइस। तो फाइनली जो हमको दिखता है कि एक्शन सीक्वेंसेस जो हैं वो बैटमैन हमारे पहले वाले से शुरू होती है जो सूट देता होगा बैरी को, और उसके बाद बैरी टाइमलाइन में अपनी जो भी काम करने हैं वो करता होगा और उसके दौरान वो माइकल कीटन वाले बैटमैन से मिलता होगा और वो बताते होंगे इसको कि अगर जॉर्ड जैसी पावर आ रही है तो उसको कोई क्रिप्टोनियन रोक सकता है। माइकल कीटन उसको बताते होंगे कि शायद ऐसा कोई तो है नहीं हमारे यहाँ, मे बी एक एलियन शिप आया तो था बट वो रशिया में कहीं उतरा था, वो कैद में है, तो चलते हैं उसको छुड़ाते हैं। और वो दोनों जाके सुपरगर्ल को छुड़ाते हैं। वहाँ जाकर कारा का इंट्रोडक्शन हमें मिलता है। ऑफ कोर्स बैरी ने शुरू में ही बताया कि दे आर नो मेटा ह्यूमंस, क्योंकि उसने टाइमलाइन ख़राब की है, तो मेटा ह्यूमंस नहीं है, क्लार्क नहीं है। अब मुझे नहीं पता ये पुल ऑफ कैसे करेंगे, क्योंकि जब डॉक्टर मैनहट्टन ने कोशिश की थी, एक बहुत बड़ा एकदम सीरीज़ निकला था जिसमें ये था कि डॉक्टर मैनहट्टन कैसे हार सकते हैं सुपरमैन से काफ़ी पावरफुल है वो, पर सुपरमैन सिर्फ एक पंच मारता है और उसके बाद बैटमैन डॉक्टर मैनहट्टन आगे के फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमको एक कॉमिक सीरीज़ में मिली हैं जिसके बारे में कभी आराम से बात की जाएगी। और डॉक्टर मैनहट्टन ये कोशिश करते हैं कि सुपरमैन को वाइप आउट कर देते हैं इस यूनिवर्स से ही, न रहेगा सुपरमैन, न होगी चीज़ें। लेकिन वो कितनी बार भी कोशिश करते हैं वो वाइप आउट नहीं कर पाते, क्योंकि सुपरमैन इज कैनन टू डीसी यूनिवर्स, उसके बगैर कोई डीसी यूनिवर्स नहीं है। यहाँ पर बैरी जब टाइमलाइन चेंज कर रहा है तो कैसे वो लोग सुपरमैन को हटाकर ये थ्योरी झुटला कर कारा को उसकी जगह रिप्लेस करेंगे हमें नहीं पता, लेकिन पूरा का पूरा डीसी रीबूट होने वाला है ये हमको पता है। अब ये कैसे जस्टिफाई करते हैं ये इनकी बात है। दो पर्टिकुलर सीन्स मुझे बहुत इंट्रिगिंग लगे। फर्स्ट, जो थॉमस वेन या ब्रूस वेन क्या रोल वो करने वाले हैं माइकल कीटन, ये हम लोगों को झमेले में डाल सकता है। दूसरा जो उसी से रिलेटेड है कि हमको विलन के तौर पे तो कोई भी नहीं दिखाया गया सिवाय जॉर्ड के, तो ऐसा तो नहीं कि कोई बैटमैन बुरा निकला है या फिर दोनों बैरी में से एक बैरी रिवर्स फ्लैश बन जाए, क्योंकि रिवर्स फ्लैश के ऊपर ही पूरी कहानी है पर वो हमको कहीं दिखा नहीं है।
प्लस बैरी की लाइटनिंग बार बार चेंज हो रही है। वो पॉइंट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप नोट करो कि जो दूसरा वाला बैरी है जिसके पास पावर्स नहीं है, उसको ज़रूरत से ज़्यादा येलो में दिखाया जा रहा है। येलो हेडफोन्स, येलो जैकेट या गोल्डन या कुछ ऐसा ही कलर वेरिएंट्स में, जो कि मेनली रिवर्स फ्लैश से काफ़ी मिलता जुलता है। उसका सूट भी येलो है लाइटनिंग की वजह से। तो ये चीज़ें हो सकती हैं कि वो चेंज हो, क्योंकि एक सीन में हम जाकर देखते हैं कि दोनों बैरी आपस में लड़ भी रहे हैं। तो हो सकता है कि ये वाला जो यंग बैरी है जिसको अभी अभी पावर मिली है वो पलट जाए और रिवर्स फ्लैश बन जाए या सेविटार या कुछ ऐसा मे बी। इसके अलावा एक पर्टिकुलर चीज़ जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, आपने अगर ये सीन देखा हो जहाँ पर बैरी आयरिस वेस्ट एलन के साथ है, ये सीन है पर्टिकुलरली स्नाइडर कट से। अगर स्नाइडर कट का एक सीन यहाँ पर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया विथ आयरिस वेस्ट एलन जो कि जस्टिस लीग में नहीं थी, तो ये स्नाइडर कट को भी कैनन बना सकता है। नॉट श्योर कि ये कैसे करेंगे, वो लोग नहीं करेंगे, सिर्फ एक फैन सर्विस है या कुछ और, बट अगर ऐसा है तो कसम से मज़ा आ जाएगा। तो ये टोटल हमने अब तक नोट किया है। ऑब्वियसली बात है, लोग सोचेंगे कि एनिमेटेड मूवी और कॉमिक सीरीज हमने जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो इसमें सब कुछ देख लिया है, सब कुछ रिवील हो गया। नहीं, अगर जेम्स गन वापस आए हैं, उन्होंने कुछ प्लानिंग की है पूरा सेट करने की, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कुछ चीज़ें कैमियोज, सरप्राइजेस, ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगी। और इनमें सबसे बड़ा सरप्राइज हो सकता है CW शो का ग्रैंट गस्टिन का फ्लैश, क्योंकि जब ग्रैंट गस्टिन के शो पे एक मल्टीवर्स का क्राइसिस वाला पूरा सीरीज इन्होंने किया था, तो वहाँ हमको एज़रा मिलर एक कैमियो करते हुए एज फ्लैश नज़र आए थे। तो हो सकता है फेवर रिटर्न करने के लिए यहाँ ग्रैंट गस्टिन भी हमको नज़र आ जाए, मज़ा ही आ जाएगा। पर तब तक, जब तक कि मूवी नहीं आती है, आप इंजॉय करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में। सी यू देन, बाय बाय, टेक केयर।